अमीर लड़की, गरीब लड़का, सुहाग रात के दिन पता चला ऐसा राज जिसने सबकी दुनिया हिला दी। रात के ठीक 11 बज रहे थे। पूरे शहर की सबसे आलीशान हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। हर तरफ फूल, महंगे झूमर, बड़े बड़े मेहमान और कैमरों की चमक। आज शहर के सबसे बड़े कारोबारी हाजी उस्मान खान की इकलौती बेटी महविश खान की शादी थी। लेकिन इस शादी में कुछ ऐसा था जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, इतनी अमीर लड़की ने एक गरीब लड़के से निकाह क्यों किया? कुछ तो राज है। अरे भाई, जरूर कोई मजबूरी होगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दूल्हा कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, न कोई अमीर खानदान, न करोड़ों की जायदाद। वो था आरिफ, एक साधारण, गरीब मगर शरीफ लड़का जो अपने बूढ़े अब्बू के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था और दिन रात मेहनत करके घर चलाता था। लेकिन आज वही लड़का करोड़ों की मालकिन महविश खान का शौहर बनने जा रहा था। सबको हैरानी थी, मगर सबसे ज्यादा हैरानी खुद आरिफ को थी। निकाह के दौरान भी उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। निकाह पूरा हुआ, लोगों ने मुबारकबाद दी, कैमरे चमके, महंगे तोहफे आए। लेकिन दूर एक कोने में बैठी महविश की आंखों में एक अजीब सा डर था। ऐसा डर जैसे वो किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही हो। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा कागज कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नम थीं। वो बार बार एक ही बात सोच रही थी, या अल्लाह, आज की रात सब कुछ बदलने वाली है। और तभी उसकी नजर सामने बैठे आरिफ पर पड़ी। भोला सा चेहरा, साफ दिल, मासूम आंखें। महविश का दिल अचानक कांप गया। उसने नजरें झुका ली, आंखों में आंसू भर आए और दिल में एक ही बात आई, काश तुम मुझसे कभी न मिले होते आरिफ। महविश ने जैसे ही अपनी नजरें झुकाईं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अंदर अंदर जैसे कोई तूफान पल रहा था। उधर आरिफ बार बार खुद को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी अमीर, इतनी खूबसूरत, इतने बड़े खानदान की लड़की अब उसकी बीवी थी। उसे लग रहा था शायद वह कोई सपना देख रहा है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी, बहुत अलग। 1 महीना पहले बारिश की शाम थी। आरिफ अपनी पुरानी बाइक से खाना पहुंचाने का काम करके लौट रहा था। जेब में सिर्फ 200 रुपये थे। घर में अब्बू की दवा खत्म थी और किराए वाला मकान मालिक 3 बार धमकी दे चुका था, अगर इस महीने किराया नहीं दिया तो घर खाली कर देना। आरिफ हर रोज बस यही सोचता, या अल्लाह, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी। उसकी अम्मी दुनिया में नहीं थी, अब्बू बीमार रहते थे और घर का पूरा बोझ उसी पर था। वो खुद भूखा सो जाता, लेकिन अब्बू को कभी भूखा नहीं रहने देता था। उस दिन भी बारिश बहुत तेज थी, सड़क पूरी गीली थी। तभी अचानक एक बड़ी काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। आरिफ घबरा गया। उसने सोचा कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। तभी गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक लड़की की आवाज आई, माफ कीजिए, मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मदद कर सकते हैं? आरिफ ने जैसे ही देखा, वो कुछ सेकंड के लिए बस देखता ही रह गया। सफेद कपड़े, भीगे बाल, आंखों में अजीब सी उदासी। वो लड़की कोई और नहीं, महविश खान थी। लेकिन उस वक्त आरिफ नहीं जानता था कि ये शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। उसने तुरंत कहा, जी मैं देखता हूँ। बारिश में भीगते हुए करीब आधा घंटा लगा और किसी तरह कार स्टार्ट हो गई। महविश ने राहत की सांस ली, फिर पर्स से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये रख लीजिए। लेकिन आरिफ पीछे हट गया। नहीं मैडम, मदद के पैसे नहीं लेते। महविश हैरान रह गई। आज तक उसने ऐसे लोग बहुत कम देखे थे जो बिना मतलब मदद करें। उसने पहली बार गौर से आरिफ को देखा। भीगा हुआ लड़का, पुरानी शर्ट, फटी हुई चप्पल, लेकिन आंखों में ईमानदारी।
मैं महविश के दिल में जाने क्या हुआ। उसने धीरे से पूछा, नाम क्या है आपका? आरिफ। और आप क्या करते हैं? आरिफ हल्का सा मुस्कुराया, मगर मुस्कान के पीछे दर्द साफ दिख रहा था। जो काम मिल जाए वही कर लेता हूँ। महविश कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, अगर कभी जरूरत पड़े तो ये नंबर है। उसने एक कार्ड दिया और चली गई। लेकिन जाते जाते वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसने पहली बार कोई ऐसा इंसान देखा हो जो उसके पैसे से नहीं, उसके दर्द से बात कर रहा था। लेकिन महविश नहीं जानती थी कि उसके जाने के बाद अंधेरे में खड़ी एक गाड़ी से कोई उन दोनों को देख रहा था। एक आदमी जिसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा था। उसने फोन निकाला और किसी से कहा, लगता है लड़की को नया मोहरा मिल गया, नजर रखो उस लड़के पर। अगर उसे सच पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये कहकर उस आदमी ने सिगरेट जमीन पर फेंकी और धीमे से मुस्कुराया, एक डरावनी मुस्कान। उधर आरिफ को बिल्कुल नहीं पता था कि जिस लड़की की उसने मदद की है वो उसकी जिंदगी बदलने वाली है या उसे बर्बाद करने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल ये था, महविश ने एक गरीब लड़के को ही क्यों चुना? उसके पीछे कौन सा राज था? और सुहाग रात वाली रात ऐसा क्या होने वाला था जिससे महविश खुद डर रही थी? निकाह के बाद रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवेली अब भी रोशनी से जगमगा रही थी। मेहमान धीरे धीरे जाने लगे थे, लेकिन महविश के चेहरे की घबराहट हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। उधर आरिफ बार बार लोगों की बातें सुन रहा था। देखो, गरीब लड़का करोड़पति बन गया। किस्मत हो तो ऐसी, कुछ तो गड़बड़ है। लड़की ने जरूर किसी वजह से शादी की होगी। ये बातें आरिफ के दिल को चुभ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लोग उसे इंसान नहीं, एक मौका समझ रहे हो। वो चुपचाप बाहर चला गया। हवेली के पीछे जहां थोड़ी शांति थी, उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, अम्मी, अगर आप होती ना तो आज बहुत खुश होती। उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी गरीबी याद आ गई। वो टूटा हुआ घर, अब्बू की दवा, किराए की चिंता, और आज अचानक इतनी बड़ी दुनिया। सब किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आरिफ ने पलटकर देखा। महविश खड़ी थी, भारी लहंगा, गहने, लेकिन चेहरा उदास, डरा हुआ, जैसे दिल में बहुत बड़ा बोझ हो। आरिफ हल्का सा मुस्कुराया। बस ऐसे ही। महविश कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम मुझसे एक बात पूछोगे नहीं? आरिफ हैरान हुआ। क्या? महविश ने होंठ भींच लिए। उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? कुछ पल की खामोशी, फिर आरिफ मुस्कुरा दिया। हर रिश्ते के पीछे वजह हो, जरूरी तो नहीं। कभी कभी इंसान दिल से फैसला करता है। महविश की आंखें अचानक भर आईं। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि आरिफ जितना अच्छा निकल रहा था उतना ही उसका दिल टूट रहा था। दिल में एक ही डर था, जब इसे सच पता चलेगा ये मुझसे नफरत करेगा। तभी अचानक महविश का फोन बजा। स्क्रीन देखकर उसका चेहरा उड़ गया, हाथ कांपने लगे। आरिफ ने पूछा, क्या हुआ? महविश घबरा गई। क कुछ नहीं, और जल्दी से वहां से चली गई। कमरे में जाकर उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, मुबारक हो, शादी हो गई। महविश की आंखों में डर उतर आया। तुम क्या चाहते हो? वो आदमी हंसा, एक डरावनी हंसी, बस वही जो पहले कहा था। आज रात उसे सब सच बता देना। महविश की सांसें तेज हो गईं। नहीं, प्लीज, मैं नहीं बता सकती। आदमी अचानक गुस्से में बोला, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं खुद बता दूंगा, और फिर तुम्हारे अब्बू की इज्जत सब खत्म हो जाएगी। महविश की आंखों से आंसू गिरने लगे। प्लीज ऐसा मत करो। आरिफ बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, अच्छा इंसान? उसे ये भी बता देना कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं की थी।
बल्कि वो सिर्फ एक मजबूरी था। फोन कट गया। महविश वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके हाथ में वो छोटा सा कागज अब भी था, जिसे वो बार बार छुपा रही थी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ते ही उसकी चीख निकल गई। नहीं! उसी वक्त कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और सामने आरिफ खड़ा था। उसने घबराकर पूछा, महविश, क्या हुआ? महविश जल्दी से कागज पीछे छुपाने लगी, लेकिन एक कोना आरिफ की नजर में आ चुका था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सुहाग रात से पहले ये सच जान लो। आरिफ की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने महविश की तरफ देखा। महविश की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होंठ कांप रहे थे। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, आरिफ, मुझे तुमसे एक सच कहना है। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। बाहर हवेली में अभी भी कुछ लोग हंस रहे थे। शादी की रौनक बाकी थी, लेकिन इस कमरे के अंदर जैसे सब कुछ रुक गया था। आरिफ दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी नजर बार-बार उस कागज पर जा रही थी, जो महविश छुपाने की कोशिश कर रही थी। दिल में हजार सवाल उठ रहे थे। ऐसा कौन सा सच? महविश इतनी डरी हुई क्यों है? और ये सुहागरात से पहले वाला कागज क्या है? आरिफ धीरे-धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन नरमी भी। महविश, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? महविश ने नजरें झुका लीं। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। कुछ सेकंड तक वो सिर्फ रोती रही, फिर कांपती आवाज में बोली, आरिफ, अगर मैं तुम्हें एक सच बताऊं, तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। आरिफ हल्का सा मुस्कुराया। इतनी जल्दी? अभी तो निकाह हुआ है। इतनी आसानी से नफरत नहीं कर सकता। महविश की आंखों में आंसू और भर आए। उसे पहली बार लगा कि वो सच में बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही है, क्योंकि जिस इंसान को उसने मजबूरी में अपनी जिंदगी में लाया, वो इंसान दिल से बहुत साफ था। महविश ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया, लेकिन जैसे ही आरिफ को देने लगी, अचानक बाहर बहुत तेज आवाज आई, धड़ाम। दोनों घबरा गए। दरवाजा तेजी से खुला और अंदर भागते हुए एक नौकर आया। बीबी जी, नीचे जल्दी आइए। हाजी साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई। महविश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब्बू? वो भागते हुए नीचे गई। आरिफ भी पीछे दौड़ा। नीचे पूरा हॉल घबराहट से भरा था। महविश के अब्बू हाजी उस्मान खान सीने पर हाथ रखे सोफे पर बैठे थे। सांसें तेज चल रही थीं। महविश रोते हुए उनके पास बैठ गई। अब्बू, क्या हुआ आपको? हाजी उस्मान ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा। उनकी आंखों में डर था, एक अजीब सा डर। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, उसे उसे सच मत बताना। महविश का चेहरा सफेद पड़ गया। अब्बू? उन्होंने आरिफ की तरफ देखा। कुछ कहना चाहा, लेकिन अचानक उनकी सांस अटक गई। महविश जोर से चीखी, अब्बू! पूरा घर घबरा गया। डॉक्टर को बुलाया गया। सब लोग परेशान थे। आरिफ भी पहली बार डर गया। उसने देखा महविश बुरी तरह रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, आखिर ऐसा कौन सा राज है जिससे सब इतने डरे हुए हैं। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। फिक्र की बात नहीं, अटैक नहीं था, लेकिन इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। महविश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी वक्त एक नौकर उसके पास आया। बीबी जी, ये किसी ने आपके लिए छोड़ा है। महविश ने लिफाफा खोला और जैसे ही अंदर का कागज देखा, उसके हाथ कांपने लगे। चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसमें एक फोटो थी और फोटो देखकर महविश की सांस रुक गई। फोटो में आरिफ एक कब्र के पास खड़ा था और पीछे लाल स्याही से लिखा था,
क्या तुमने इसे इसके असली बाप के बारे में बताया? महविश के हाथ से फोटो गिर गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। या अल्लाह! उसी वक्त पीछे से आवाज आई, महविश, कौन सा सच? महविश ने पलट कर देखा। सामने आरिफ खड़ा था और उसकी नजर सीधे उस फोटो पर थी। आरिफ की नजर बार बार उस फोटो पर जा रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। महविश, ये सब क्या है? महविश के होठ कांपने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने कांपते हाथों से फोटो उठाई और बहुत धीरे से बोली, आरिफ, जो मैं बताने जा रही हूं, उसके बाद शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। सीधे सच बोलो महविश। महविश रो पड़ी। तुम गरीब नहीं हो आरिफ। आरिफ हैरान रह गया। क्या मतलब? महविश ने कांपते हाथों से एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक वसीयत थी। सालों पहले मेरे अब्बू के सबसे करीबी दोस्त थे, रईस खान। बहुत अमीर आदमी, लेकिन उनके दुश्मनों ने उनकी जान ले ली। आरिफ स्तब्ध खड़ा था। महविश की आवाज कांप रही थी। मरने से पहले उन्होंने अपने छोटे बेटे को अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त, मेरे अब्बू को सौंप दिया था। आरिफ की सांस रुक गई। कौन बेटा? महविश रोते हुए बोली, तुम। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरिफ के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये झूठ है। महविश ने फोटो दिखाई। उसमें एक छोटा बच्चा और उसके साथ हाजी उस्मान खड़े थे। वो बच्चा बिल्कुल आरिफ जैसा था। महविश रोते हुए बोली, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी असली पहचान छुपा दी गई। तुम्हें एक गरीब परिवार में पाला गया ताकि दुश्मन तुम्हें मार न दे। आरिफ की आंखें भर आईं। तो मेरे अब्बू? महविश धीरे से बोली, वो तुम्हारे असली अब्बू नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा चाहा। आरिफ वहीं बैठ गया। आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अपनी अम्मी याद आ गई। अम्मी, तुम जानती थीं क्या? महविश ने रोते हुए सिर झुका लिया। तुम्हारी अम्मी सब जानती थीं। मरने से पहले उन्होंने मेरे अब्बू से वादा लिया था कि सही समय आने पर सच बता देना। आरिफ की दुनिया हिल चुकी थी, लेकिन अचानक उसे एक बात याद आई। उसने गुस्से से पूछा, फिर मुझसे शादी क्यों की? महविश फूट फूट कर रोने लगी। क्योंकि तुम्हारी सारी जायदाद पर मेरे चाचा कब्जा करना चाहते थे। अगर तुम्हारी शादी किसी भरोसे वाले इंसान से नहीं होती, तो वो तुम्हें मरवा देते। अब्बू ने कहा, सिर्फ निकाह ही तुम्हें कानूनी तौर पर बचा सकता है। आरिफ का दिल टूट गया। तो तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की? महविश की आंखें भर आईं। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, पहले नहीं, लेकिन उस बारिश वाली रात जब तुमने बिना मतलब मेरी मदद की, तब पहली बार दिल तुम्हारे लिए धड़का था। और आज मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ आरिफ। कमरे में सन्नाटा था। आरिफ की आंखों में आंसू थे। महविश रो रही थी। कुछ पल बाद आरिफ धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, एक सवाल पूछूं? महविश ने सिर हिलाया। अगर मैं फिर गरीब हो जाऊं, तब भी साथ दोगी? महविश ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। कयामत तक। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महविश को अपने गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक रोते रहे और बाहर हवेली में धीरे धीरे रोशनी कम हो रही थी। लेकिन दो टूटे हुए दिल एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। कहानी सुन ली? अब ऐसे मत जाओ। थोड़ा प्यार सब्सक्राइब में भी दिखा दो, वरना हम रूठ जाएंगे।